अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। श्रीलंका डिफॉल्ट कर चुका है और अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। डिफॉल्ट क्या है, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और बहैसियत नेशन हमें कौन सी तदबीरें करनी हैं जिनकी वजह से ये मुल्क डिफॉल्ट होने से बच सके और तरक्की कर सके। पहले आप ये समझिए डिफॉल्ट क्या है। डिफॉल्ट को समझने के लिए आप ये समझिए कि जब कोई शख्स कर्ज ले और अपना कर्ज टाइम के ऊपर वापस ना कर सके अपने रिश्तेदारों को, बैंक्स को, तो उसके साथ क्या हो सकता है। आप ये देखिए कि बैंक्स उसका घर बेच सकते हैं, उसका गाड़ी, उसका सारी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं और आपने बेशुमार लोगों को खुदकुशी करते देखा होगा, सुना होगा कि उन्होंने कर्ज लिया और वो कर्ज अदा ना कर सके और उसके लिए उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो जनाब, जब कोई कंट्री डिफॉल्ट करती है तो उसको भी बहुत सारी सख्त सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है। उसकी करेंसी डिवैल्यूएट हो सकती है, उसके मुल्क के अंदर 15-15 घंटे लोड शेडिंग हो सकती है, जिस तरह आज हम श्रीलंका के अंदर देखते हैं। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है फर्नेस ऑयल खरीदने के, वहां पर बच्चों के एग्जाम्स नहीं लिए जा सके क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है पेपर खरीदने के। श्रीलंका को अपने प्लेन्स पाकिस्तान को देने पड़ते हैं क्योंकि श्रीलंका के पास पैसे नहीं है किस्त देने के लिए। श्रीलंका को अपनी सबसे अहम पोर्ट, जो उनके लिए हर लिहाज से अहम है, वो पूरी की पूरी चाइना को गिरवी रखनी पड़ती है 99 ईयर्स के लिए। ये है डिफॉल्ट के नुकसानात। तो हमें ये समझना है कि पाकिस्तान किस तरह से डिफॉल्ट से बच सकता है, कौन सी ऐसी गलतियां थी जो श्रीलंका ने की और पाकिस्तान को बहैसियत हम सबको कौम को उससे इज्तनाब करना है। श्रीलंका के अंदर 20 साल खाना जंगी लगी। क्या आज पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों में खाना जंगी नहीं लगी रही? कराची के अंदर हम लोग रेंजर्स देखते हैं, अपर बेल्ट के अंदर बहुत साल खाना जंगी लगी रही। हम लोग अमेरिकन वार का हिस्सा बने रहे, हमने उसके लिए $70 बिलियन का नुकसान किया। पराई जंग के अंदर हमने अपने 50,000 लोग शहीद करवाए। अभी हमें देखना है, समझना है कि हम किस तरीके से पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन ना आए कि पाकिस्तान को अपनी ग्वादर पोर्ट चाइना के आगे गिरवी रखना पड़े, कराची का एयरपोर्ट गिरवी रखना पड़े, या इस मुल्क के डैम या सारे कीमती एसेट्स जो है अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऑलरेडी एक मुस्लिम मुल्क को लिख के दे चुके हैं। जो गैरत हम लोग सजाई फिरते हैं कि हम भीख मंगे नहीं हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम लोग हमारी बहुत सारी ऑलरेडी इस मुल्क की बहुत सारी चीजें गिरवी रखी पड़ी हैं। कोई शख्स, दुनिया का कोई मुल्क जो है पाकिस्तान के साथ बिजनेस करना नहीं चाहता। हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं है, हमारी सर्विसेज जो हैं उनकी एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं है। तो हमें अभी देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। जो शख्स पैसे लेके पैसे वापस ना करे, मुझे ये बताइए उसकी माशरे के अंदर क्या रिप्यूट रहेगी? क्या कोई उसके साथ कारोबार करना चाहेगा? क्या उसके साथ कोई रिश्ता करना चाहेगा? क्या कोई उसके साथ लेन देन करना चाहेगा? क्या कोई उसको सोसाइटी के अंदर इज्जत की निगाह से देखना चाहेगा? ये वो कुछ सवालात हैं जिन्हें हमें समझना है। तो क्वेश्चन ये है कि एक मुसलमान कैसे डिफॉल्ट कर सकता है, एक मुसलमान कैसे किसी के पैसे मार सकता है। यही वजह है जो जिन कंट्रीज ने डिफॉल्ट किया उनके अंदर आप बहुत कम किसी मुसलमान मुल्क का नाम देखोगे। अगर आपने किसी को देखना है, किसी कंट्री को समझना है कि क्या वो डिफॉल्ट के करीब जा रहा है, तो करेंसी बहुत सारे इंडिकेटर्स में से एक बड़ा मेजर इंडिकेटर है। जब आपकी करेंसी उसकी डिक्लाइन, उसकी वैल्यू के अंदर शुरू हो, तो वो जो डिक्लाइन है वो जाहिर करता है कि उस कंट्री की इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत कम है। अभी हमें क्या करना है, हम लोग किस तरह से इस चीज से बच सकते हैं। पाकिस्तान फर्नेस ऑयल जो है उसको हमारी मेजर इंपोर्ट्स में से एक इंपोर्ट है। हम लोग लग्जरी कार्स इंपोर्ट करते हैं, हत्ता कि हम लोग फूड आइटम्स, एक ऐसा एग्रीकल्चरल कंट्री जिसकी बहुत सी कीमती इनकम फूड आइटम्स इंपोर्ट करने के अंदर सर्फ हो जाती है, जिसके अंदर जानवरों का खाना भी इंपोर्ट किया जाता है। तो क्यों ना हम लोग डिफॉल्ट की तरफ बढ़ें। तो हमें अब क्या करना है, हमें एक इस मुल्क को चलाने के लिए ऐसी पॉलिसीज बिल्ड करनी है जिससे हमारी इनकम बढ़ सके और हमारा एक्सपेंस कम हो सके। हमें ऐसे काबिल लोग चाहिए, हर फील्ड के अंदर ऐसे काबिल लोग चाहिए जो इस मुल्क के अंदर सनत को, इस मुल्क के अंदर
कारोबार को तरवीज दें जिससे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े, हम पूरी दुनिया की फूड की ज़रूरियात पूरी करें, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री की ज़रूरियात पूरी करें, अपने मुल्क में रहते हुए पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करें। तो पाकिस्तान को अगर हमने डिफ़ॉल्ट से बचाना है तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, हमें हर लग्जरी आइटम की इंपोर्ट बंद करनी पड़ेगी और हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। और मैं ये समझता हूँ अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो आपको 5 से 10 साल चाहिए हैं किसी मुल्क में इंडस्ट्री लगा के उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमें अब क्या करना है। तो इसी तरह से जैसे किसी घर के अंदर ऐसी सिचुएशन पेश आए तो घर के हर शख्स को एक्टिव हो जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि उसको क्या कंट्रीब्यूट करना है और वो कंट्रीब्यूट किस हद तक कर सकता है, सिर्फ अपने आप को अलाइन करके। लेकिन बदकिस्मती से आज पाकिस्तान के अंदर हर शख्स ये बोल रहा है कि तबाही के जिम्मेदार तुम हो, तबाही के जिम्मेदार तुम हो। 12-12 घंटे इंडिविजुअल्स क्या, जवान क्या, बूढ़े क्या, टीवी के ऊपर बैठे पॉलिटिकल तमाशा देख रहे हैं। अगर वो जिम्मेदार हैं इस मुल्क की तबाही के तो उससे ज्यादा आप जिम्मेदार हो। आपने इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या किया? हमें स्किल्स सीखनी है, ऐसी स्किल्स जो इमीडिएटली पूरी दुनिया के अंदर इन डिमांड हैं, जिनमें से मैं अक्सर बात करता हूं। आप गूगल एडवर्ड्स सीखो, आप एसईओ सीखो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखो। एज ओवरऑल यू हैव टू बिकम द टॉप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आपको ई कॉमर्स सीखनी है, आपको एआई सीखनी है, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, आपको गेम डेवलपमेंट सीखनी है। तो 6 माह के से 1 साल के अंदर में आप अपने इस माइंड को रीवायर्ड कर सकते हो, इसके अंदर नए न्यूरॉन्स बिल्ड कर सकते हो, ऐसे न्यूरॉन्स जो आपको और इस मुल्क को कामयाबी की तरफ गामजन कर सके। तो जनाब आइए पाकिस्तान में रहिए, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के मुल्कों की तरफ देखिए कि वहाँ पर क्या क्या बिकता है, लोगों की किन चीज़ों की डिमांड है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली 20-22 बिलियन डॉलर्स है और इंडिया सिर्फ आईटी और बीपीओ सर्विसेज से 82 बिलियंस ऑफ डॉलर जो है उसकी एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट 20 से 22 बिलियन डॉलर और इंडिया की सिर्फ बीपीओ की एक्सपोर्ट 82 बिलियन डॉलर। ये है वो कंट्री जो सिर्फ हमारे नेबर्स में है। रसूल खुदा ने फरमाया जहां से आपको अच्छी सलाह मिले ले लो। तो हमें देखना है कि हमारा एक नेबरिंग कंट्री किस तरह से उसने एक्सेल किया। तो आप जदीद दुनिया के जदीद अलूम सीखिए, 20 साल पुराना सिलेबस मत पढ़िए जो इंडस्ट्रियल एज की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाया गया। आप इंटरनेट एज के तकाज़ों को समझिए और अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज पूरी दुनिया में बेचिए और हमें मिल के पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना है। ना कि ये ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की ऑलरेडी हमारी पासपोर्ट की पूरी दुनिया में कदर नहीं है, हमारी करेंसी की कदर नहीं है, हमारे लोगों की कदर नहीं है, हमारी पूरी दुनिया के अंदर कदर नहीं है। तो हम किस तरह से इस ग्लोबल विलेज के अंदर जिंदा रह सकेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।